बदनाम करते हैं, हम ऐसे नहीं है। टूरिस्ट आए यहाँ पे और इस तरह बदतमीजी ना करे, किसी के पिक्चर ना निकाले। इधर भाग सिर्फ भाग जाते थे, शादी वगैरह नहीं होती। वो डायरेक्ट आके हमसे यही पूछते हैं कि यहाँ पर शराब मिलता है और शबाब भी मिलता है। पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसा मुद्दई जो अपनी लड़कियों की खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ की लड़कियां भागकर लड़कों से शादी करती हैं। वाह! और अगर एक शादीशुदा औरत भी दूसरे मर्द को पसंद करती है तो वो उससे शादी कर लेती है और पहले शौहर को भी कोई एतराज नहीं है। वो नहीं करता, लेकिन उसकी बीवी के नए शौहर से दोगुना पैसे लेता है कि वो उसकी शादी पर खर्च। यहाँ की लड़कियों को उनके घरों से क्यों निकाला जाता है और वो 7 दिन तक बिशलीनी नामी जगह पर अकेली क्यों रहती है? अरे अरे, ये वादी अजीबो गरीब रस्म रिवायात से भरी हुई है। यहाँ के लोगों का क्या होगा? मुद्दई कहाँ है? हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? मैं आज आपको ये सब बातें बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें और फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जगह दरअसल पाकिस्तान के शुमाली इलाके में कैलाश की वादियां हैं, जो जिला चतराल है। 3 छोटे इलाके बैरर, बम्बूरियत और रामबर पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग खुद को कैलाश कहते हैं और उनकी आबादी तकरीबन 3 से 4 हजार नफूस की है। वो एक छोटे से खानदान की तरह रहते हैं। ये इलाका हिंदोकश पहाड़ों के दामन में वाक़ है और सतह समंदर से तकरीबन 5480 फुट ऊपर है। मौसम हमेशा ठंडा और ताज़ा रहता है। यहाँ की फ़ज़ा में एक खुशबू है जो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलात से आती है, और जो लोग उस जगह को देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये कोई पुरानी कहानी है। कैलाश के लोगों की जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन उनकी रसूमात और त्यौहार इतने रंगीन और दिलचस्प होते हैं कि दुनिया भर से लोग इसे देखने और समझने के लिए यहाँ आते हैं। अब मैं आपको इस जगह की हर चीज के बारे में कदम ब कदम बताऊंगा, शुरू से आखिर तक, ताकि आप आसानी से हर चीज को समझ सकें और कुछ भी ना छोड़ें। सबसे पहले कैलाश के जोग्राफिया दान सूरत की सूरत हाल और वहां कैसे पहुंचना है उसके बारे में बात करते हैं। ये इलाका चित्राल शहर से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ये लगता है कि तौर पर आसान नहीं। एक तरफ शोर वाली नदियां हैं जो बहुत तेज और खतरनाक है, और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। दरे असना सड़क कुचली हुई है, जहां जेप या कार चलाते वक्त हमेशा ये खौफ रहता है कि लैंड स्लाइडिंग नहीं होगी या गाड़ी खाई में नहीं गिरेगी। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो खच्चर की सवारी करना बेहतर है, क्योंकि ये ज्यादा है और उसी तरह मकामी लोग सफर करते हैं। रास्ते में आपको हैरत अंगेज मनाजिर नजर आएंगे, जैसे सब्जाजार, बागात और आबशार जो पहाड़ों से गिरते हैं, जो सफर को यादगार बनाते हैं। खास इजाजत की जरूरत नहीं है, बस टोल टैक्स अदा करना है और आपका मकसद पूछा जाता है। लेकिन याद रखें, अगर कोई जदीद सहूलियात नहीं है तो आपको फर्स्ट एड किट्स, दवाएं और जरूरी सामान अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई अस्पताल या दुकानें नहीं है और इसकी आबादी 12,000 के करीब है, जिनमें से कैलाश कबीले के लोग 3 से 4 हजार हैं। ये तीनों वादियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मरकाजी की हैसियत बम्बूरियात है हासिल किया जाता है, जहाँ ज्यादातर लोग रहते हैं। कैलाश के लोगों का जौहर वाकई बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है, और उन्हें समझने के लिए आपको उनकी सोच को समझना होगा। वो खुशी को जिंदगी का जौहर समझते हैं, चाहे वो पैदाइश हो, शादी हो या मौत। आइए मौत से शुरू करें। हम यहाँ मर रहे हैं, रोना रोना और पछतावा, लेकिन कैलाश में मौत एक जश्न है। जब कोई मरता है तो हजारों लोग जमा होते हैं और मुतफ्फिफी को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है, जो एक बड़ी जगह है जहां सब एक साथ बैठते हैं। मेहमानों के लिए बेकरी और 8 से 10 बेल ज़बह किए जाते हैं, खाना पकाया जाता है, शराब पीना, हंगामा होता है और फजाई फायरिंग की जाती है। मैयत की टोपी पर करेंसी के नोट और सिगरेट रखे जाते हैं ताकि वो दूसरी दुनिया में खुश रहे। पुरानी लाश को खुले आसमान के नीचे ताबूत में छोड़ दिया जाता था, जहां वो फितरी तौर पर गुलते थे, लेकिन अब ये जदीद दौर में दफन है। ये लोग कहते हैं कि मुतफ्फिफी को इस दुनिया से खुशी से अलविदा किया जाए ताकि वो खुश रहे। औसतन कम से कम 7 लाख और इससे ज्यादा तक जा सकता है, 30 से 35 लाख तक। ये खर्च खाने, शराब और तकरीबात पर होता है, और खानदान इस पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। अगर ये मर्द की मौत है तो ज्यादा फायरिंग होती है, और अगर औरत की मौत है तो सिर्फ रक्स और ढोल होती है।
लाश को मंदिर में लगातार 3 दिन तक रखा जाता है, जहां लोग इसकी तारीफ करते हैं, गाने गाते हैं और जश्न मनाते हैं। इस रस्म को देखकर आप सोचेंगे कि ये लोग जिंदगी और मौत को एक जैसा कैसे देखते हैं। वहां सिर्फ मोहब्बत है, कोई जबर या जबर नहीं है। लड़का लड़की को अपने घर ले जाता है, फिर वो लड़की के घर वालों को इतला देते हैं। गांव के बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि ये आपकी अपनी मर्जी से है या जबरदस्ती। अगर कोई मर्जी है तो रिश्ता तय हो जाता है। फिर फूलों को एक खास जगह पर रखा जाता है। ये त्योहार खुशी और खुशी का जश्न है। तीसरा और सबसे बड़ा त्योहार चूम्स है, जो दिसंबर में नए साल इस्तकबाल को होता है। ये 7 से 22 दिसंबर तक चलता है, जहां मरने वालों की याद में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। वहां फल मुंतकिल किए जाते हैं, खून और शराब पी जाती है। गैर कैलाश मर्दों को इजाजत नहीं है और सब शामिल हो जाते हैं। दुनिया भर से लोग इस त्योहार को देखने आते हैं। ये कैलाश के साखा का दिल है। कैलाश की गज़ा भी मुनफरी है और वो सादा लेकिन लजीज खाना खाता है। बकरी और बेल का गोश्त इनका बुनियादी कराया है, जो देसी घी में पकाया जाता है। ताज़ा चीज़ दूध से बनाई जाती है और अखरूट के पाउडर को आटे के साथ मिलाकर मोटी रोटियां बनाई जाती हैं, जो बहुत लजीज होती हैं। शराब अंगूर से बनाई जाती है और खाने के साथ पी जाती है। दूध और चीनी के बगैर एक खास काली चाय होती है, जो मेहमानों को पेश की जाती है और इसके साथ आटे से बना एक अच्छी तरह से रखा हुआ राज होता है। ये लोग ज्यादा फल मुंतकिल किए जाते हैं, जैसे सेब, संतरी और नाशपतियां थीं, जो अपनी जमीनें देती हैं। इसकी जमीनें मवेशियों पर मुनहसिर है और वो इन्हें पालता है, दूध खाता है और गोश्त खाता है। ये लोग एक कदीम कबीला है और इनके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर आजम की फौज की कहानियां हैं, जो हिंदुस्तान पर हमले के बाद यहाँ ठहरे थे। क्योंकि उनकी शक्ल यूरोपीय की तरह है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। लेकिन मबूराना और उलमा इसे मुस्तरिद करते हैं, क्योंकि उसका कोई जिंदा सबूत मौजूद नहीं है। दरहकीकत उनका ताल्लुक इंडो आर्या नस्ल से है, जो कदीम ईरान से आई थे और यहाँ आबाद। इनकी जुबान कैलाशी है, जो एक मुनफद और कदीम जुबान है, जो किसी और से मुशाबहत नहीं रखती। इनके गानों में एक जगह श्याम का जिक्र मिलता है, जो शायद उनकी पुरानी सरजमीन थी, या कदीम नवासी और हरगिज माशरा वाराणसी बाल्क है। इन्हें कहने के बाद उनकी कहानियां दिन बाद दिन बातें हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं और इनकी सकाफत आज भी जिंदा है। ताहम अब कुछ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कैलाशी को कभी काफिर कहा जाता था, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम था, लेकिन अब ये नाम कम आम तौर पर इस्तेमाल होता है। इनकी जिंदगी फितरत, पहाड़ों और दरियाओं से जुड़ी हुई है। दरख्तों को मिकदा समझा जाता है। इनका मजहब एक किस्म की अदावत है। वो एक खुदा पर यकीन रखते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए वो देवताओं और फरिश्तों की मदद लेते हैं। इनके दीन में नबी या मिकदाद की कोई किताब नहीं है, बस इबादत और खुशी की जिंदगी। वो कहते हैं कि खुदा का एक तसव्वुर है, लेकिन वो उसे मुख्तलिफ शक्लों में देखते हैं, जैसे दरख्त, जानवर या कुदरती अनासीर। ये लोग अपनी जुबान में गाने गाते हैं और इनके गाने पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। जैसे वो गाना पशु, जिसे 2 लड़कियों अरियाना और अमृता ने गाया था और ये वायरल हुआ, चला गया। ये गाने इनकी शाख को दुनिया तक ले जा रहे हैं और लोग अब कैलाश की खूबसूरती को जान रहे हैं।